बिहार दरोगा की वैकेंसी जल्द आने वाली है। मुझे ये सूचना मिला है अपने सीनियर से, नाम नहीं बता सकता लेकिन ये सूचना ऑफ़िशियली नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला कि 2000 सीट से ज़्यादा इस बार बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगा, साथ-साथ बिहार पुलिस का। ठीक है, तो मैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी के लिए अलग से बात करूँगा, क्या पढ़ना उसका प्री प्लान तैयार अभी से करूँगा, जिससे आपका रिज़ल्ट हो जाए। लेकिन आज सिर्फ़ बिहार दरोगा की बात कर रहे हैं कि 2000 सीट के लिए देखिए, फिर 9 से 10 लाख लड़के आएँगे फॉर्म भरने के लिए। इस 9 से 10 लाख लड़के को आपको कम्पीट करना है। तो कम्पीट करना है, सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा। जो बात मैं सच्चाई पे बात करता हूँ कि आपका हो जाएगा, वही लड़ेंगे, वही जो जलेंगे। आपको वो करना पड़ेगा जो आप अभी करना नहीं चाहते। याद रखिए, जो आपका मन नहीं करता है उसको करना पड़ेगा। जब आप 1600 मीटर का ट्रैक पे रनिंग करते हैं, तो याद करिए जब रनिंग करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मन हार जाएगा, अब पैर नहीं उठेगा और धड़कन से साँसें कम चलने लगती है, ऐसा होता है। लेकिन उस समय अगर आप वहाँ से 2 राउंड एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपका फिज़िकल तैयार होता है। यही चीज़ आपका बिहार दरोगा की वैकेंसी है। आपको क्या करना है मैंने बताया है, चुपचाप भटकना नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं लेना है। एनसीईआरटी आपने यही चीज़ बार-बार बोलते हैं आप लोग, यार उतना पैसा नहीं है। भैया उससे ज़्यादा पैसा फेंक देते हैं यार, एक बार मैं शुरू से बोला हूँ, एक बार लेना है, वो ज़िंदगी भर की कमाई हो जाएगी आपकी। आज जैसे मेरा ये सारा बुक है, देखिए पिछले 4 साल पहले खरीदे थे, आज तक ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ये मेरी संपत्ति है ना, तभी तो आज मैं आपको कुछ बाँट पा रहा हूँ, आपको दे पा रहा हूँ। अगर ये मेरे पास बुक नहीं रहता, काश मैंने भी किसी का पेड कोर्स लिया रहता। अगर मैंने लिया रहता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता, क्योंकि अगर नहीं होता, अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ रहता तो मेरा आपके सामने मैं क्यों होता? अगर मेरे पास कुछ है, मैं आपको जहाँ तक हूँ, वहाँ तक तो पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि मैं बीपीएससी का तैयारी खुद करता हूँ। तो बीपीएससी के बारे में प्री के बारे में बता सकते हैं, प्री कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने प्री निकाला है। लेकिन मेंस के मैंने ये नहीं बता सकता, याद रखिए, क्योंकि मैंने को निकाला नहीं है। जब निकाल लूँगा, तब उसके बारे में बताऊँ, लेकिन फिलहाल जहाँ तक हूँ, उसको तो शेयर कर सकता हूँ। जब आप कुछ चीज़ें पा लेते हो, तो वो रास्ते जब आपको पता होते हैं कि हाँ, इस रास्ते से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो उस रास्ते को चढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है। जो चढ़ोगे तो ठीक है, नहीं चढ़ोगे तो भैया 2000 सीट के लिए आपको मुझे पता है कि अगर थोड़ा-सा कोशिश कर लिया आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन और ऐसा सोच के अगर बैठ जाएँगे कि यार 2000 सीट है नहीं हो पाएगा, तो फिर हम क्यों होते हैं? जब मेरा 2213 में नहीं हुआ, तो फिर आगे हम क्यों ट्राई करते 1275 में? हिम्मत दिखाए, अपनी गलतियाँ ठीक किए। अभी बता रहे हैं पेड कोर्स में नहीं दौड़ना है आप लोग को, अगर दौड़े तो फिर रिज़ल्ट नहीं होगा। याद रखना रिज़ल्ट उन्हीं का हुआ है, अलग बात है प्रचार अलग चीज़ है, रिज़ल्ट उन्हीं का हुआ है जिसने खुद मेहनत की है। वो खुद बताएँगे जिन्होंने खुद मेहनत किया है और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, खुद हमारे कुछ मित्र भी है, जूनियर मित्र कह सकते हैं, जिसका मैंने एक वीडियो भी डाला था, मात्र 20 से 22 साल के सब बहुत लड़के आए हुए हैं। ठीक है? वो थोड़ा 1-2 साल का इधर-उधर आप लोग माइंड नहीं करिएगा सर 20 साल का है, 21 साल का क्या। लेकिन मैं क्या यही सीधा कहना चाहता हूँ कि पहले ही अटेम्प्ट में आए हैं। ठीक है? तो वो सिलेक्शन आपका हो सकता है लेकिन इस बार गलती नहीं करना। एनसीईआरटी लीजिए, एक बार लीजिए, ठीक है आपको ओल्ड नहीं मिल रहा है। तो जो मैं ओल्ड में पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट यही तो आते हैं यार, क्यों आप लोग इतना कन्फ्यूज़ होते हैं? कुछ अलग तो नहीं हो जाता है? थोड़ा बहुत अगर अलग हुआ है, भूगोल तो बदल नहीं जाएगा, इतिहास जो पुराने हिस्ट्री में है, वो बदल तो नहीं जाएगा ना? याद रखिएगा ओल्ड हिस्ट्री में ही फैक्ट है, सवाल वहाँ से भी आएँगे, हो सकता है नई से भी आए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि नया वाला जो एनसीईआरटी है वो मैं करवा दूँगा। जो बचा हुआ पार्ट है, तो कितना दिन लगेगा 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल जो मैं पीडीएफ देता हूँ, नहीं बुक है, तो नहीं है। पीडीएफ हाइलाइटेड देता हूँ ना इस तरह का देखिए, कितना अच्छा किया हुआ। अब देखिए अब एक 7th का हम ज्योग्राफी 7th का ज्योग्राफी 6 का खत्म कर दिए हैं, 7th का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और याद रखिए यहाँ आप लोग बोलते हैं ना यार आप लोगों को सारा हम प्रूफ देते हैं, हवा में हम बात नहीं करते हैं, याद रखिए। आज तक मैंने ना कोई बात किया है, ना मैं अब बात करूँगा। आप लोग बोलते हैं कि 9th-10th पढ़ लें। आप ऐसा क्यों सोचते हो यार? जब
क्वेश्चन आया हुआ है 6, 7, 8 से। मैंने 6 का साइंस पढ़ा है ना, 8 सॉरी 8 का साइंस में देखा ना, मेटा बाइसल्फेट उसमें बताए थे, आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा। खाद्य परिरक्षक के रूप में आपको बेंजोइज पढ़े थे, है ना, जो भी तो उसमें 2-3 और हैं पढ़े हुए हैं, लेकिन याद रखिए इस मेटाबाइसल्फेट पहले नहीं दिया था। उसके बाद मैंने 8 का बुक देखा है कृष्णास्तित्व के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक और ज्योग्राफी जब पढ़ाने वाला हूँ 7th या 8th में, याद मिलेगा 2213 का मेंस में पिटली पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछा था। तो याद रखिए वो कहीं नहीं था उसमें। तो ये सब चीज़ जब दिया हुआ है तो क्यों हवा में डायरेक्ट आप हवा में महल खड़ा करने को तुले हो? यार फैक्ट पे बात करो, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, मेरे बात को समझो। आयोग क्या चाहता है, उसकी पीछे की कहानी को समझो। क्या कहानी है पता है आपको? बिहार दरोगा में पहले लुसेंट से क्वेश्चन आते थे। लुसेंट से आने का मतलब है ऑब्जेक्टिव, सिंपल स्टेटमेंट। इसका मतलब आदमी वो डेवलप नहीं कर पाते थे अपने माइंड को। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो खुद पता चलेगा कि आपके पढ़ने, सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। वही तो आयोग चाहता है कि आप ऑफिसर, आप लोग भी तो चाहते हैं हमारे समाज में ऐसे पुलिस वाले आए जो समझने, सोचने, बोलने की बिहेवियर अच्छा हो। वो तभी डेवलप होता है कि जब आप अध्ययन किए हों। अध्ययन का मतलब ये नहीं होता कि बस रट लिए। यही आयोग आपसे अध्ययन करना चाहता है। अध्ययन करिएगा तो रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। वो कैसे होगा? तो आप लोग को मैंने बता दिया, एक बार मेरे साथ जो मैं पढ़ता हूँ वही आपको पढ़ाता हूँ। पहले ही बोला, तो मैं तो गलत पढ़ूँगा नहीं क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है। तो आप मेरे साथ चलिए, जो मैं पढ़ देता हूँ वो चीज़ आपको बाँटता हूँ। तो वही चीज़ पढ़ने में क्या दिक्कत है आपको? मैं कोई ये तो नहीं कर रहा हूँ इसे पढ़ लो, रिजल्ट पक्का, सक्सेस बैच है, नहीं। मेरा कोई महामैराथन बैच नहीं है। मेरा एक ही फंडा है, मैं जो पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप तक सिर्फ चुपचाप घर में बैठ के पढ़ो। बुक है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ डालते हैं ना टेलीग्राम में। इस वीडियो के लिंक में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ। जाओ, वहाँ हर पीडीएफ 6, 7, 8, 9 तक कंप्लीट। 9 का 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया साइंस का। 6 का ज्योग्राफी कंप्लीट है। 12th का 2 वीडियो मैंने बताया था आपको, याद रखिए, नागेश्वर और बालाकोट पढ़ा चुके हैं। 12वीं में क्वेश्चन आया था। संकोच ये मिला है। ऐसे कई सवाल मिलेंगे यार। तो एक बार शांति से सोचो, तुमको जो पढ़ना है यार, समझ 24 घंटे भाई। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 6 घंटा सोते हैं तो 18 घंटा, 2 घंटा खाते-पीते घूमते फिर भी। अभी एक और बात बता रहा हूँ, चुपचाप जहाँ हो, शहर छोड़ो, गाँव आओ। और गाँव से आप पीडीएफ अपना अ, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ-साथ हर चीज़ पढ़ सकते हो। बिना मतलब का भटको मत। घर आओ, पढ़ो अच्छे से। इस बार आप लोग जो भी हो, मेरे भाई बंधु हो, चाहे मेरे सीनियर हो, मेरे भाई हो, आप सभी को मेरा सलाह, सिलेक्शन मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। रास्ता आपका वो चुनना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। याद रखिए, मेरा मैं एक शुरू से मैंने आज तक कोई बैच नहीं लिया। नहीं तो आज किसी भी संस्थान में जाके मेरा नाम से सर्च करके देख सकते हैं, हर जगह एक रिकॉर्ड डाटा रहता है। कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आज तक कोई पैड लिया ही नहीं। और फिर भी मैंने 64 एक्साइज जैसे एग्जाम में 90 क्वेश्चन सही किया था, और साथ-साथ बहुत अच्छे से एग्जाम मैंने निकाला है। एनटीपीसी में 92 नंबर था। कैसे यार? मैं बता रहा हूँ अपने आप, ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा ये था। आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ सबूत समझ रहे हैं? वो दे रहा हूँ। ठीक है? मेहनत करिए। जय हिंद आप सभी को। और रिजल्ट जिसका नहीं आया, निराश नहीं होना है। याद रखिए, निराश नहीं होना है। सफलता एक दिन। लेकिन यही चीज़, अगर हम निराश होके बैठ जाएँगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। अगर मेरा मेरिट नहीं बना था 2213 का, मेरिट नहीं, जब एग्ज़ाम दे के आ गए थे, मैं समझ गया था नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर चीज़ पढ़े थे। निराश हो जाते तो क्या होता? आ जाते यहाँ से ग्रुप डी छोड़ के। ग्रुप डी में ही रहते भी। तो बस मेरा यही, और एक और विनती है, मेरे इस वीडियो को उन सभी भाई तक ज़रूर पहुँचाना है। जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं भटकाओ यार, उसको तो सही रास्ता दिखाओ। चले जाएँगे फिर पटना, 5,000 महीना खर्चा करेंगे। वो 5,000 कितना कीमती होता है माता-पिता के लिए, और कितना मेहनत से आता है, वो आप लोग समझ सकते हो। तो उनके पैसे बचाओ, उनका समय बचाओ। मेरा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरा जो मोटिव है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है? जय हिंद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके साथ हूँ।